बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खूब बहारें अता फ़रमाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम बाक़र ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक नसीहत फ़रमाई। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, हज़रत इमाम बाक़र अपने बेटे, अपने साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से यूँ फरमाते हैं कि बेटा, मैं तुमको नसीहत कर रहा हूँ कि इन 5 लोगों से कभी दोस्ती मत करना। ये कौन कह रहे हैं? ये हज़रत इमाम बाक़र कह रहे हैं। हज़रत इमाम बाक़र अपने बेटे इमाम जाफ़र को समझा रहे हैं कि बेटा, 5 लोगों से, इन 5 लोगों से कभी भी दोस्ती मत करना, वरना आपको कहीं ना कहीं, कैसी न कैसी, कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, अब आइए वो 5 लोग कौन से हैं, मैं आपको वो पांचों बताता हूं और आप समझें और समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद, सुनने के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये शुरू करते हैं। आप फरमाते हैं, नंबर 1, बेवकूफ़। बेटा, कभी भी बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना। बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ ही है। बेवकूफ़ से आप दोस्ती करेंगे, अपनी जान को हलाकत में डालेंगे। वो ख़ुद भी बेइज्जत, कहीं वो जगह जगह बेइज्जत होता रहता है, अपनी इज़्ज़त ख़राब करता रहता है, और आपके साथ, अपने साथ में आपकी भी इज़्ज़त ख़राब कर देगा बेवकूफ़। तो बेवकूफ़ की यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है। देखिए, एक अच्छे खासे इंसान ने, अच्छे खासे नौजवान ने, अक्लमंद इंसान ने एक बेवकूफ़ से दोस्ती कर ली। वो उसको अपने घर ले गया। जब घर ले गया तो वो आराम, खाना वाना खाया दोपहर में, और खाना खाने के बाद वो आराम करने लगा। जो अच्छा दोस्त था, अक्लमंद था, ये बेवकूफ़ उसके घर गया था। ये बैठकर उसकी हवा कर रहा है, पंखा झल रहा है, हवा कर रहा है। अब एक मक्खी आती है और बैठ जाती है, ये उड़ा देता है, वो चली जाती है। फिर बैठ जाती है आकर के, ये फिर उड़ा देता है, वो चली जाती है। फिर आकर के बैठ जाती है, फिर उड़ा देता है, फिर चली जाती है। ये कहता है, मक्खी तू मुझे परेशान कर रही है, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। ये बेवकूफ़ मक्खी से कह रहा है। अब जो है, फिर आ गई मक्खी, फिर इसने उड़ा दी। फिर इसने कहा कि अब के आके देख, फिर तुझे पता लग जाएगा। अब मक्खी फिर आ गई, वो तो जानवर है, उसे क्या मालूम, उसकी तो फितरत है, ये मक्खी तो बैठ ही जाती है। जब उड़ाते रहेंगे तो हट जाएगी, फिर आके बैठ जाएगी। वो बैठ गई। फिर जब वो बैठी तो इस बेवकूफ़ की देखिए, इसने क्या किया कि वो मक्खी जब बैठ गई तो इसने जो है अपने पास इतना मोटा पत्थर ला करके रख लिया, है ना, इतना मोटा पत्थर ला करके रख लिया। अब मक्खी जब बैठी तो इसने जो है खूब जोर से वो पत्थर पूरी ताकत से मारा। मक्खी उड़ गई, वो पत्थर उस नौजवान के मुंह पर लगा, जिससे कि वो ज़ख्मी हो गया और उसका मुंह और उसका सर फट गया, उसका भेजा निकल गया, उसकी जान चली गई। तो ये बेवकूफ़ की वजह से हुआ सब कुछ। बताओ, मक्खी को पत्थर मार रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये। तो बेवकूफ़ की दोस्ती गले का झाड़ होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा है। बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा है। तो एक हो गया। आप फरमाते हैं, इमाम बाक़र फरमाते हैं कि बेटा, कभी भी बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना। नंबर 2, झूठा। झूठे से कभी भी दोस्ती मत करना। झूठे से कभी भी दोस्ती मत करना। मेरे भाइयों,
झूठा तो झूठा ही है, वो कभी भी आपसे झूठ बोल सकता है। आप दोस्ती कर ली और उसकी फितरत में झूठ शामिल है, वो बात बात पे झूठ बोलता है, हर मोड़ मोड़ पे झूठ बोलता है, जगह जगह पर झूठ बोलता है, लोगों में बैठ बैठ कर झूठ बोलता है, घर में झूठ बोलता है, बाहर झूठ बोलता है, चौराहों पर झूठ बोलता फिरता है, सवारी पर सफ़र करता है तो फिर झूठ बोलता रहता है। तो हज़रत फरमाते हैं कि झूठे से भी कभी दोस्ती मत करना, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। और जब वो झूठ बोलेगा अल्लाह की लानत होगी, आप उसकी सोहबत में रहेंगे तो आप भी गुनाहगार होंगे, आप भी गुनाह में शामिल हो जाएंगे, सोहबत का असर आपके ऊपर भी आ जाएगा। तो झूठों से दोस्ती मत करना। दो बातें हो गई। नंबर 3, कंजूस। आप फरमाते हैं कंजूस से कभी दोस्ती मत करना। कंजूस है, कंजूस से आप दोस्ती कर रहे हैं और वो इतना बड़ा कंजूस मक्खी चूस है कि जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो आपसे फ़ायदा उठा लेता है, कहीं जाना होता है तो आपको ले जाता है, और जो है कहीं वो, उसके बारे में फरमाया गया कि कंजूस आपको ऐसे वक्त में धोखा देगा जब कि आपको उसकी ज़रूरत होगी। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सही है। मैंने खुद इस बात को आज़मा कर देखा है। एक कंजूस इंसान से हमारी दोस्ती, अचानक मुलाकात हो गई, वो रिश्तेदारी में बदल गई। फिर हमें एक मौके पर कहीं ले जाने की उसको ज़रूरत पड़ी, हमने कहा कि वहाँ चलना है, तो वो कहने लगा कि मुझे अपना काम करना है, धोखा दे दिया। तो हज़रत ने बिल्कुल सही फरमाया है कि कंजूस ऐसे वक्त में आपको धोखा देगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो कंजूस से भी दोस्ती नहीं करना है। नंबर 3, फासिक, जिसके घर की औरतें नाच गाना करती हैं, ढोल बजाती हैं, ढोल बजाने का, गाने का, बाजे का काम करती हैं, उससे भी कभी दोस्ती नहीं करना। नंबर 5, क़त्ए ताल्लुक़, क़त्ए रहमी करने वाला, रिश्तेदारियों को, ताल्लुक़ात को, रख रखाव को काटने वाला, इससे भी दोस्ती मत करना। ये 5 लोग हैं, इनसे दोस्ती नहीं करना है। हज़रत इमाम बाकर ने फरमा दिया, अपने बेटे इमाम जाफ़र से फरमाया, और ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक नसीहत हो गई, क्योंकि अल्लाह वालों की बातों पर अमल करना चाहिए। उसमें बड़े राज़ो रुमूज़ छुपे होते हैं, उनकी नज़र बड़ी गहरी हुआ करती है और उनकी नज़र बड़ी दूर तक जाया करती है। अल्लाह वालों की नज़र तो ऐसी हुआ करती है कि अल्लाह चाहे तो वो अपनी नज़र से अर्श आज़म का भी नज़ारा कर लेते हैं, लोहे महफूज का भी नज़ारा कर लेते हैं, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह के करम से। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गाने दीन की बातों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये 5 लोग हैं, इनसे कभी भी दोस्ती मत करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे कल एक नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम।